हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आगे हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपको प्यार करते हैं और क्यों वो इंसान आपको प्यार करते हैं, वजह क्या है और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये जानेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड रखे हैं। अगर आप पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो A to M और N to Z आपको देखना है किस पाइल में आपका नेम इनिशियल है। ओके, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग रीडिंग को चूज़ करना पाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 में गिफ्ट की एनर्जी है और पाइल नंबर 2 में कॉफिन की एनर्जी है। ओके, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज गाइज जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था कुछ समय पहले, पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डज दे सी यू इन फिजिकली। ओके, तो ये वाला टॉपिक था। इसमें हुआ क्या ना कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मेरा जो फ़ोन है वो जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो फ़ोन की बैटरी लो थी और मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं वीडियो बनाने बैठ गई। एंड में जा कर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद बैटरी डेड होने वाली है, इसलिए मैंने उस पाइल 3 को ना बहुत जल्दी में निपटाया है। ठीक है, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस बात का। आई होप कि आप लोग समझोगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग पे। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका नेम इनिशियल A to M, आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है या फिर कार्ड नंबर 1 गिफ्ट की एनर्जी को आपने चूज़ किया है। मे बी आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई लव ऑफ़र। नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, या नंबर 8। मे बी ये जो भी इंसान है जो आपसे लव करते हैं, इनकी तरफ से कोई लव ऑफ़र या कोई प्रपोजल आने वाला है। ओके, नंबर 8 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइस। तो चलिए जानते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। मैं कार्ड्स ले लूँ यहाँ। लेट्स सी, टैरो कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ। Who is in love with you, group number 1? I'm not ready. चलिए देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपसे लव करते हैं। Who is in love with you? एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, बॉटम से यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन। ओके, लेट्स सी, रीबर्थ, विंटर। ओके, जैसा कि मुझे फील हो रहा था कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, किसी न्यू पर्सन की तरफ से कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। ब्रेक थ्रू, एम्पैथी। ओके, फ्रीडम, लैब, यूरेनस, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली, एंड हायर सेल्फ एक्टिवेशन। ठीक है, एंड एल्कनाइन, एंसेस्टर गाइडेंस। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी है, इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, या फिर हो चुकी है। अभी जो विंटर का सीज़न गया है, मे बी इस सीज़न में आप इस इंसान से मिले थे या इस सीज़न से आपका और उनका कनेक्शन चालू हुआ था, रिलेशनशिप। ओके, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है, टोटली कोई न्यू पर्सन है जो आपको लव करता है, लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका चाहिए आपकी तरफ आने का। ठीक है, लेट्स सी, एक बार मैं टैरो से निकालूंगी कार्ड। हु इज़ दिस पर्सन? यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों है? लेट्स सी,
ये इंसान डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अपनी लाइफ में कुछ एंड करके और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर जाते हैं। ये वाले कार्ड है ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं ये। चलिए जी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप एंड बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल। तो गाइस ये जो भी इंसान है ना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, ठीक है। लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है। एंड इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान सेल्फ लव कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ कप इस वक्त ये इंसान अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। हालांकि प्यार आपसे करते हैं लेकिन इस वक्त ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस हैं एंड रेडी हैं अपना प्यार भरा कप जो है किसी और को देने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये रेडी हैं आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करने के लिए। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी यही फील हुआ था कि कोई हो सकता है कि आपको अपना लव ऑफ़र करे, है ना, या कोई ऑफ़र आ सकता है किसी न्यू पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली ये इंसान है ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ में, एक नई शुरुआत करना चाहता है। मे बी ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लव फील करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी थी जो ये बता रही है कि ये जो इंसान है ना गाइज, आई होप कि आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, आप शायद दिख रहे हैं। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे नीचे वाले। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो भी इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है और इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप, ओके। एंड बॉटम से है यहाँ पे द हैंग्ड मैन। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि अभी जो विंटर गया है, मे बी उस विंटर में आप इस इंसान से मिले हो, आप दोनों की बातचीत शुरू हुई है और मे बी आप दोनों इस वक्त फ्रेंडशिप जोन में हो या फ्रेंड जोन में हो। आप दोनों ने एक दूसरे को या तो फ्रेंड जोन किया हुआ है या अभी तक आप दोनों के बीच में दोस्ती चल रही है ना। आपको बिल्कुल नहीं मालूम है कि ये जो इंसान है जो आपके फ्रेंड सर्कल में है ये आपको पसंद करता है, आपको लव करता है, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स आने लगी हैं, इमोशंस आने लगे हैं एंड डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है या इस इंसान के साथ में आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही होगी। ये इंसान को आपका साथ बहुत पसंद है, आपका जो अपनापन है वो बहुत पसंद है। एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये स्टक है। इनको कहीं ना कहीं एक तो डिलेज यहाँ पे दिख रहे हैं। डिले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनको टेंशन है, ठीक है। इनको परेशानी ये हो रही है कि ये नहीं चाहते कि आप दोनों का जो फ्रेंडशिप का रिश्ता है ना वो ख़राब हो। अगर ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स ऑफ़र करते हैं, अपना लव ऑफ़र करते हैं, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा या आपका क्या जवाब होगा इस इंसान के लिए। तो ये सोच करके भी ना ये इंसान थोड़े डिले कर रहे हैं या स्टक हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि आप इनको किस तरीके से लोगे या इनकी बातों को किस तरीके से लोगे। अगर ये आपको लव ऑफ़र करते हैं तो आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे या नेगेटिव वे में लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के बीच में दोस्ती चल रही है, फ्रेंडशिप अच्छी खासी चल रही है, एन्जॉयमेंट चल रही है, फ्रेंड सर्कल में है आपके, ओके। यस, लेट्स सी यहाँ पे फ्रीडम अपॉर्चुनिटी की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की एनर्जी क्यों है। ये इंसान है ना, मुझे बस ये दिख रहा है कि ये इंसान मौका चाहता है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, लाइट चली गई थी, मुझे बाहर आना पड़ा सारा ये टेबल लेकर के। चलिए देखते हैं अपॉर्चुनिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, फ्रीडम की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना ये एक मौके की तलाश में है कि ना इनको एक मौका मिले आपको प्रपोज करने का, तो ये डेफिनेटली अपना दिल खोल के रख देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान है ना थोड़े जगल कर रहे हैं, है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेंडशिप रहने दे, फ्रेंडशिप में रहने दे या अपने दिल की बात आपके सामने बता दे, ओके। द एम्प्रेस, वाओ, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। लुक एट द कार्ड गाइज, द एम्प्रेस। ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपको ये इंसान बहुत इज्जत से देखता है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि एक तरीके से इज़्ज़त बहुत करता है आपकी, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग देखता है। और इनको लगता है ना, आप इनको एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह लगते हो कि जैसे कि आपको पाना आसान नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। और मे भी इंसान कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ये भी है कि मे भी स्टेटस का भी थोड़ा डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, है ना, या एज का डिफरेंस हो। लेट्स सी हु इज़ इन लव विथ यू। 4 ऑफ वैंड्स, 11 तो ये आपके सोलमेट हैं गाइज, आपके सोलमेट या आपका ट्विन कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में। हालांकि ट्विन कनेक्शन बहुत रेयर होता है, तो मे बी हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, डेफिनेटली एज का यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एज का मेजर डिफरेंस है, ठीक है। एंड पेज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है एक बार मैं चेक करना चाहूँगी। वाई द पेज ऑफ कप इज हियर? ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, एम्परर, ओके। तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है गाइज, ये आपके डिवाइन ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जो आपको लव करते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे द एम्प्रेस एंड द एम्परर है ना, एंड 4 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा आई है जो कि 11 की एनर्जी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा 11। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये इतने मैच्योर नहीं है। लुक, यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, तो द एम्परर की एनर्जी निकल करके आई है। तो इस इंसान को लगता है ना कि ये इतने मैच्योर नहीं है, इतने समझदार नहीं है जितने आप हो, ठीक है, इतने अबंडेंट नहीं है जितने आप हो। इस इंसान को पहले आपको पाने के लिए आपके जितना मुकाम इनको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली पोजीशन पे इनको आना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए, इजीली आप इनको नहीं मिलने वाले हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो, ओके। एंड डेफिनेटली इन चीज़ों को लेकर के ना ये बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करते हैं कि यार दिल में बहुत कुछ है बताने को, ऑफ़र करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना। एक ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे कि आपको पाना ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है ना, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड नंबर 4 मे बी इन दिनों आपको नंबर 4 या नंबर 3 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे गाइज, ओके, यस। या नंबर 8, ठीक है, 88, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 3344 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या इस इंसान का कोई बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो, यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एरीज और लियो की, ये साइन, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए वाटर साइन है, अर्थ साइन है और फायर साइन है, ठीक है, और एयर साइन भी आ ही जाएगा। और वैसे भी ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। चलिए जी देखते हैं, अब जानते हैं कि वाई दे लव यू। पहले मैं यहाँ से भी कुछ देखूँगी गाइज, मे भी आपके लिए कुछ गाइडेंस आ जाए या कुछ और यहाँ से हमें पता चले। लेट्स सी वाई दे लव यू, वाई दे लव यू। ये जो भी इंसान है ना ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। लुक एट द कार्ड सोलमेट, मैंने बोला था आपको पहले ही कि आपका इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। और ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये इंसान का हो सकता है कि इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो, है ना, एंड एक्सप्रेस योर लव डेफिनेटली गाइस। ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहता है। क्यों ये इंसान आपको लव करता है? क्योंकि आपको अपना सोलमेट मानता है और आपको लेकर के इनके दिल में जो फीलिंग्स है वो ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। लाइट नहीं आ रही है, हालांकि आपको समझना पड़ेगा अभी थोड़ा, मैं आपको, यस, ठीक है। तो ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ में अपनी फीलिंग्स को। और अगर ये न्यू पर्सन है और कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप लोग साथ में नहीं हो अभी,
हालांकि ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये इंसान वापस भी आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। हु इज़ इन लव विथ यू तो हो गया है। चलिए जानते हैं इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत सपने भी देखे होंगे इन्होंने, ठीक है। मे बी डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे आपको लेकर के कि फैमिली बना लिया है, शादी कर लिया है, ठीक है, हनीमून पे गए हैं। बहुत बहुत आगे की सोच ली होगी इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही बता रही है कि इस इंसान का ट्रू इंटेंशन यही है आपको लेकर के मैरिज करना। लुक एट द कार्ड, अगेन द हेयरफेंट की एनर्जी है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है किसी भी तरीके का, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का या स्टेटस का, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंसान आपको ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, जो भी इनका रिलीजन है, ठीक है। पूरी रीति रिवाजों को ये इंसान फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से ये इंसान शादी करेंगे। और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द वर्ल्ड की एनर्जी है, हालांकि मैं ऐसे नहीं रख सकती। लुक एट द कार्ड, रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं गाइस, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। और अगर किसी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में या इस वक्त दूरियां हैं, तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। इनको जो सुकून मिलता है, जो पीस इनको मिलता है, वो आपके साथ रहने से या आपके पास रहने से इनको मिलता है। ओके, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ओह वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है गाइस। लुक एट द कार्ड, कितनी बार कपल निकल चुका है। देखिए 2 बार कपल निकल चुका है। इसका मतलब यही है कि ये जो भी इंसान है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। मे बी फ्यूचर में आपका इनका जो है मैरिज हो सकता है, ठीक है। किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान जैसे आप खुद है ना वैसे आपको भी मानते हैं, इसलिए यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन की एनर्जी आई है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो। डेफिनेटली आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ओके, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पे गाइज कुछ यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी स्ट्रांग हो सकती है और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। और पहले एयर साइन नहीं आया था लेकिन अब एयर साइन है, आप देख सकते हो। तो किसी भी अगर साइन आपका नहीं आता है तो आप मैं ध्यान मत दिया कीजिए उस चीज़ों पे, क्योंकि साइन वैसे भी और भी कार्ड्स जब हम निकालते हैं तो साइन आ जाते हैं, ठीक है। और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है तो साइन मैटर नहीं करता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, ग्रुप नंबर 2 N2Z आपका नेम इनिशियल है गाइज। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा आपको दिखाई अच्छे से दे नहीं रहा होगा, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है। ओके, तो गाइज स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन हो सकता है। नंबर 10, नंबर 1 या नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद द कॉफिन कि इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। एंड या फिर हो सकता है कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ पास्ट को ख़त्म करके आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 2 कन्फ्यूज़न। ओके, ये कार्ड हालांकि लेना नहीं था मुझे लेकिन आ गया है, ले लेते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 2 हु इज़ इन लव विथ यू। Who is in love with you? यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइज। Who is in love with you?
हालांकि ये कार्ड मुझे लेना नहीं था लेकिन आ गया है, क्योंकि कई लोगों को शिकायत होता है कि कार्ड अनफोल्ड होता है, आप लेते नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, चलिए 5 कार्ड हो चुके हैं। यहाँ पे है थॉट आइसोलेटिंग। ओके, चलिए देखते हैं। इसको मैं इधर ही रख देती हूँ अभी। कंफ्यूजन, वीनस, ऑफर। लुक एट द कार्ड गाइज, ऑफर। ठीक है, हु इज दिस पर्सन, मैसेज, ड्रीम। ठीक है, अवॉइडेंस एंड सेटलमेंट। ठीक है, देन यहाँ पे है लेक, डाउट, लैक, डाउट एंड रीबर्थ। अगेन लुक एट द कार्ड गाइज, ये कॉफिन की एनर्जी है। ठीक है, ये डेथ की एनर्जी होती है और यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, कोई न्यू पर्सन है जो अपने लाइफ में अपने पास्ट को एंड करके, या अपने पास्ट में जिस भी इंसान के साथ में कनेक्शन था वो सारा रिश्ता नाता तोड़ करके ये इंसान आपके साथ पे एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे विंटर की एनर्जी है, तो मे भी आप विंटर में इस इंसान से मिले हो, या विंटर में इस इंसान ने कुछ हिंट देने की कोशिश की थी आपको। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज दिस पर्सन। मैं टैरो से भी लूँगी। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं आपको लेकर के। ठीक है, मे बी ये इंसान कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको ऑफर तो करना चाहते हैं। ठीक है, ऑफर की भी एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ड्रीम की एनर्जी है। इस इंसान को या तो आप ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या ये वो इंसान है जो आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिखता है, या इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, या इस इंसान को लेकर के आपके ड्रीम में कोई मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, या मे बी एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि इस इंसान को मैसेज मिल रहा है आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान कंफ्यूज है ये सोच करके कि ये क्यों आपको आपके सपने इस इंसान को आ रहे हैं, या आप हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज हो कि इस इंसान के सपने मुझे क्यों आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या ड्रीम के थ्रू ये इंसान आपको कोई मैसेज देना चाहता है ना। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी इंसान है ना, इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, और मेल है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैंडसम। ठीक है, गुड लुकिंग होंगे। डेफिनेटली ये कुछ सेटलमेंट चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है गाइज कि इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि इस वक्त आइसोलेशन में है, या तो नो कांटेक्ट हो सकता है आपके साथ में, या बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, या ये इंसान इस वक्त बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के कि क्या इनको आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या इनको आपको ऑफर देना चाहिए या नहीं। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, who is in love with you, group number 2, who is in love with you। okay, devil, oh my god, devil guys। ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है आपके साथ में। ठीक है, इसलिए ये इंसान है ना इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतने ज़्यादा इनके थॉट्स हैं आपको लेकर के, इनके माइंड में इतने ज़्यादा ड्रीम्स वगैरह इस इंसान को आ रहे हैं आपके। ठीक है, लेकिन ये इंसान अवॉइड कर रहे होंगे इन चीज़ों को। मे बी इनको डाउट हो रहा है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान फिज़िकली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, या ये इंसान ने जब से आपको देखा है, जब से आपसे बात की है, ये इंसान को डिपेंडेंट हो चुका है आपकी तरफ, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। ओके, पेज ऑफ कप। मे बी आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, या इनकी एज चाहे जो भी हो, थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई द डेविल इज़ हियर। थोड़ा डाउट हो गया मुझे। ओह माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकानास। यस, ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके
लवर हो या आप इनके कार्मिक सोलमेट हो या आपका इनके साथ में वाकई में कोई सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है और इमोशनली भी, फिजिकली ही नहीं कहेंगे अब तो इमोशंस भी आ गए हैं। यहाँ पे दिख रहा है विद द लवर्स कार्ड। ये इंसान ने जब से आपसे बात की है ना, या जब से आपको देखा है, इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पहले भी कभी आपको देखा है। और कहाँ देखा है? ड्रीम में देखा है। पहले भी कभी आपसे बात हुई है, ठीक है, या आपसे मिल करके इनको एक अपना मजपन सा फील हुआ है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली और इमोशनली आपकी तरफ, ठीक है, एंड आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील हो रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे वीनस की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में ये इंसान लव ऑफर करना चाहते हैं? यहाँ पे ऑफर की एनर्जी क्यों है, वीनस की एनर्जी क्यों है? हु इज़ दिस पर्सन? ओके, 2 ऑफ फ्रेंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। और ये इंसान कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अदर सिटी या अदर कंट्री से हो सकते हैं इंसान। एंड डेथ अगेन, यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, डेथ। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। अपने पास्ट से ये इंसान मूव ऑन कर रहा है। लुक, 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ये इंसान है ना, तूफान भरे पानी से शांत पानी की ओर जा रहा है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ये अपने पास्ट से मूव ऑन करके आ रहा है और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेगा, आपके साथ में एक नई शुरुआत करेगा। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला ना कि जब से इस इंसान ने आपको देखा है ना, क्योंकि डेविल एंड लवर्स की एनर्जी, ये एक तो ये इंसान आपका लवर है, इस इंसान के साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब से आपको देखा है इन्होंने, ठीक है, जब से आपसे बात हुई है या देखा है, डेफिनेटली इस इंसान के अंदर चेंजेस बहुत आए हैं। एक बार मैं इनको ना ऊपर कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहे नीचे के कार्ड्स, है ना, अच्छे से दिखे आपको। लेट्स सी यहाँ पे मैसेज की एनर्जी क्यों है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है, मैसेजेस क्या है यहाँ पे। ड्रीम की एनर्जी क्यों है? या तो ये इंसान आपको सपने में कोई मैसेज देना चाह रहा है, आपके ड्रीम्स में आ रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा, या आप इनके ड्रीम्स में जा रहे हो। ये वाली एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैसेज की एनर्जी क्यों है। जजमेंट, लुक एट द कार्ड गाइस। डेफिनेटली आपको ना आपकी इंट्यूशन या तो गाइड कर रही होगी कि हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है, या आपको अंदर से फील कराया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये मैंने आपको पहले बोला है कि ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है ये वाली। और ये इंसान जो भी है ना गाइस, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, ठीक है, ड्रीम के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू। एंड बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स मैसेज को भी बताता है, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी को भी बताता है। तो ये इंसान जो भी है आपको स्टॉक कर रहा है, आप इससे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिले होंगे, सोशल मीडिया पे आप इस इंसान से मिले होंगे। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है या बंदी है जो भी है, ठीक है, म्यूजिशियन हो सकते हैं, इनको कोई हो सकता है कि म्यूज़िक ये किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो, इनको बहुत अच्छे से प्ले करना आता हो, ठीक है, या इनको म्यूज़िक बहुत पसंद है। क्या सेटलमेंट की बात कर रहे हैं? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं चेक करूँगी हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको लेकर के जगल कर रहा है कि आपके साथ में इनको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी शुरुआत में ही कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई थी कि ये इंसान है ना आपको लेकर के कन्फ्यूज़ बहुत है कि आपका इनके साथ में कनेक्शन क्या है, लवर्स वाला है या डेविल की एनर्जी है, क्या बात है कि ये इंसान सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या इमोशनली भी कुछ है इनका आपके साथ में, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत है, ये जगल ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। देखते हैं क्यों कर रहे हैं इंसान आपको जगल। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल एंड द सन। तो ये इंसान इस बात को लेकर के जगल कर रहे हैं कि क्या वाकई में आपके साथ में इनका कनेक्शन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। क्या इनको आपके साथ में सेटल होना चाहिए। लुक, स्टेबिलिटी की भी एनर्जी है यहाँ पे, पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान सोच रहे हैं, जगल कर रहे हैं
कि क्या इनको आपके साथ में स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग होगा, पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये जो भी इंसान है बहुत स्टेबल है, आपसे बात करके बहुत खुश होते हैं ये इंसान, बहुत खुश होते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स को, या तो बता नहीं रहे हैं, बताएंगे लेकिन बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। ठीक है, अब ये इंसान चाहते हैं कि ये अगर काफ़ी टाइम से आपको अवॉइड कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इनको डाउट था मन में, समझ नहीं आ रही थी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, तो अब ये इंसान परवाह नहीं करेगा कि आपकी क्या फीलिंग्स है, ये आपको ज़रूर बताएंगे, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। यहाँ पे डाउट की एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर के डाउट है? द हैंग्ड मैन। स्टक है ये इंसान, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स के ऊपर डाउट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए डिलेज हो रहा है। ये इंसान बताना तो चाहते हैं लेकिन स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही ये इंसान ने जो है ना अपने पास्ट से मूव ऑन किया है, और अब आपको लेकर के फीलिंग्स हैं इनके दिल में, और ये इंसान स्टक है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाए। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, लुक, एस ऑफ कप। मैंने बोला ना कि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में, लेकिन खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं, स्टक है, नहीं समझ आ रहा है कि नई शुरुआत करूँ तो कैसे करूँ। एंड डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जो कंफ्यूज है, जो कंफ्यूज बहुत है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज है। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, देख लेते हैं। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाई द रीबर्थ इज हियर? 4 ऑफ पेंटिकल। दबा रहे हैं अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को। वाई द 4 ऑफ पेंटिकल इज हियर? 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान है ना बैलेंस में आना चाहता है। लुक अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अपने दिल में जो बात दबा करके बैठे हैं ना इंसान, ये बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं। यस, एक बार मैं इस थॉट की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करूँगी कि क्या सोच रहे हैं इंसान, इतना ज़्यादा क्या डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या है, इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, यस, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और मैंने बोला ना कि आइसोलेशन की स्थिति में है ये इंसान, आइसोलेशन में है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने पास्ट से मूव ऑन करके आए हैं, वॉक अवे करके आए हैं कहीं से, और इन्होंने जब से आपको देखा है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लोग क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ फिजिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा है कि विद द डेविल एंड द लवर्स की ये लव है या लस्ट है या अट्रैक्शन है सिर्फ। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, देन सेजिटेरियस है, लियो है। यस, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एंड पाइसिस भी है। ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये भी जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। वाई दे लव यू। यहाँ से देखते हैं गाइस, आपके लिए या तो कोई गाइडेंस आएगा या हमें कुछ और पता चलेगा इस इंसान के बारे में। वाई दे लव यू। सोलमेट, ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज। ये पाइल 1 में भी सेम कार्ड आया था। इतना शफल करने के बाद में भी, यहाँ पे शफल करने के बाद में भी सोलमेट की एनर्जी निकल करके आई है, क्योंकि आप डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आपके सोलमेट है। ट्रू लव, क्योंकि ये इंसान आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं गाइज, सच्चा लव्स देखते हैं आपको अपने। इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में कनेक्टेड फील करते हैं। एंड लुक एट द कार्ड डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान खुद भी कंफ्यूज है। ओके, ये डिसेप्शन की एनर्जी में है। लुक एट द कार्ड 4 ऑफ कप। ये इंसान स्टक है, ये इंसान छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं अंदर ही अंदर, है ना, बता नहीं रहे हैं। यस, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना ट्रू लव मानने लगे हैं। अब हम जानेंगे इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, चलिए जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं आपको लेकर के। लेट्स सी।
क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। द मैजिशियन गाइज, ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, ठीक है, हर हाल में, इनको चाहे जो करना पड़े, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपकी तरफ, आपकी जो आप है ना, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस इंसान को, ओके। एंड ये इंसान को लगता है कि आपने ना पता नहीं इनके ऊपर कुछ कर दिया है क्या, ठीक है, बहुत मदहोश है, आपके प्यार में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। एंड द मैजिशियन, ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में, ठीक है। यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। मे बी इंसान आपको विजुअलाइजेशन करते हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं आपको पाने के लिए। एंड लुक, यहाँ पे जो इन्फिनिटी का सिंबल है ना, ये भी यही बता रहा है कि ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और ये इन्फिनिटी का जो साइन है ना गाइज, ये भी बताता है कि आपको ये इंसान हमेशा एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में, ठीक है। और इन्फिनिटी का साइन ये भी बताता है गाइज कि चाहे इस इंसान को मैनिफेस्टेशन आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जिस तरीके से आप इनके माइंड में हो 24/7, है ना, वो ये इंसान आपको ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड लुक एट द कार्ड गाइज, इनकी ट्रू इंटेंशन देखिए क्या है। 2 ऑफ कप, फीलिंग्स हैं गाइज, फीलिंग्स हैं, प्यार है, अटैचमेंट है, सोलमेट कनेक्शन है। और कितनी बार ये क्लैरिफाई होगा, कितनी बार ये इंसान ये निकल करके आएगा। लवर्स है, 2 ऑफ कप है, यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके ट्रू लव है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं, आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, ओके। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ये इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ऐसा ये इंसान देखते हैं। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको लगता है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताएं। आप देखोगे नहीं, इस कार्ड को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेडी हैं, है ना, ये अपना प्यार इसको देने के लिए रेडी है और ये अपना प्यार इसको देने के लिए रेडी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंसान हो सकता है कि अब अपना लव ऑफर करना चाहता हो आपको, और फीलिंग्स म्यूचुअल हो जाए, पता नहीं, आपको भी इस इंसान से लगाव हो, अटैचमेंट हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के, और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है गाइज कि फैमिली का कोई इशू है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है वो कॉन्फ्लिक्ट को बताती है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई या तो छोटा मोटा नोकझोंक हुआ हो, बहसबाजी हुई हो, ठीक है, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे या आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल एनर्जी जो है ना पेंटिकल्स की है, एस ऑफ पेंटिकल की, न्यू बिगिनिंग की है। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ कप, ओके। तो ये इंसान जब आपसे मिले थे या जब आपसे बात हुई थी ना, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। कंफ्यूज तो क्या ही था, इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था विद द 7 ऑफ कप, जिसको लेकर के ये इंसान थोड़े कंफ्यूज थे। मे बी इनकी फैमिली में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे थे, या कुछ चीज़ें नहीं समझ हो रही थी, या फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज थे। और उस वक्त ये इंसान थोड़े डिफेंसिव मोड में भी थे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। वरना आपको लेकर के इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको लव करते हैं और आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। सेवन ऑफ पेंटिकल, यस, ये आगे बढ़ना चाहते हैं गाइज आपके साथ में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा थी, यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, यस। ये सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।